करीब 14 महीने से एक व्यक्ति को राजस्थान पुलिस तलाश करने की कोशिश कर रही थी। ऐसी कोई जगह नहीं था, ऐसा कोई प्रदेश नहीं था जहां उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं गया, तलाशा नहीं गया। 27 अगस्त 2024 को पुलिस को एक टिप मिलती है कि एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना उसी के जंगल में एक व्यक्ति है जो कुटिया बनाकर रह रहा है। पुलिस ने उस कुटिया को चारों तरफ से घेर लिया और उस व्यक्ति को जब हिरासत में लिया तो उसके पास एक 25 महीने के आसपास का बालक था। जो बालक वो 11 महीने का था। तभी इस व्यक्ति ने उस बालक का किडनैप कर लिया था और पुलिस से और बाकी लोगों से बचने के लिए अपना भेष ही बदल लिया था। यानी कि एक साधारण व्यक्ति से एक वो सीधा साधु के भेष में आ जाता और उन्हीं के तरह कपड़े पहनना, दाढ़ी मूछ सर के बाल उसने बढ़ा लिए थे। पुलिस ने उस व्यक्ति को बहुत ढूंढा और उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया था। आखिरकार उस व्यक्ति को जब राजस्थान पुलिस लेकर जाती है तो उस बालक को छुड़ाकर जब उसके माँ बाप को सुपुर्द किया जाता है तो वो बालक जोर जोर से रोना लगता है। ये वीडियो कोई बना लेता है और सोशल मीडिया पर वायरल करता है। तो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल वीडियो होता है तो किडनैपर का एक बेहतरीन चेहरा लोगों के सामने जा रहा था कि आखिरकार उस किडनैपर का उस बालक से इतना लगाव कैसे हो रहा था। बच्चा भी रो रहा है, किडनैपर भी रो रहा है और बच्चा जब अपनी माँ के पास जा रहा था तो 2-3 दिन का समय बीत जाता, उसके बावजूद भी बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी। आखिरकार उस किडनैपर को उस बालक से इतना प्रेम कैसे हो गया, उस बालक को उस किडनैपर से इतना प्रेम कैसे हो गया, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं उम्मीद। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर का एक थाना लगता है सांगनेर, सदर थाना। दरअसल उसी का ही एक इलाका है बाटी का। बात कर रहा हूँ 14 जून 2023 की। एक महिला अपने घर के अंदर काम कर रही थी। इसी बीच में कोई व्यक्ति घर के अंदर आते हैं। चुपके से आने के बाद 11 महीने का बालक जो घर के आंगन में खेल रहा था, उस बालक का मुंह दबाया जाता है ताकि वो चीख ना सके, ताकि वो आवाज़ न निकाल सके। इसलिए उस बच्चे को वो चुपके से वहाँ से लेकर फरार हो जाता है। जैसे ही फरार होता है तो उसके बाद जो महिला घर में काम कर रही थी, उसका बेटा जिसका नाम कुक्कू उर्फ पृथ्वी होता है, जिसकी उम्र 11 महीने के आसपास होती है, अपने उस बालक को इधर उधर तलाश करती है। लेकिन पूरे घर में बालक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जबकि कुछ ही मिनट होते थे तो वो या तो हंसता था या रोने की आवाज़ से उसकी माँ को पता चल जाया करता था। माँ अपने उस बालक को बेइंतहा परेशान हो जाती है। माँ का नाम पूनम होता है। पूनम तुरंत ही इस आसपास के जो घर थे वहाँ जाती है और आसपास के लोगों से पूछती है, क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है। जब उसका बच्चा नहीं मिलता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो महिला सांगनेर थाने पहुंचती है। वहां जाने के बाद अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से तलाश करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि 4 व्यक्ति जो आते हैं उनमें से चारों में से कोई इस बच्चे के घर में लेने के लिए जाता है और लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने उस मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उन किडनैपर को तलाश करने की कोशिश करी थी। लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद आखिरकार न तो बच्चा मिलता है और ना ही वह किडनैपर मिलते हैं जो इन्हें उस बच्चे का किडनैप किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। पुलिस ने उन अपहरणकर्ताओं पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। लेकिन काफ़ी कोशिश प्रयास के बाद भी कोई सफलता नहीं मिलती है और धीरे धीरे करके कब 14 महीने बीत जाते हैं, तभी पुलिस के पास एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि 14 महीने 13 दिन के बाद कि जो मथुरा जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसी का एक थाना लगता है सुरीर थाना, और सुरीर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है खयारा। खयारा के जंगल में एक कुटिया है और कुटिया में वो व्यक्ति मिल जाएगी जिसने बच्चे का किडनैप किया है। पुलिस ने उस कुटिया को घेरा और घेरने के बाद आखिरकार वो किडनैपर भी मिल जाता है और किडनैपर के साथ वो बच्चा भी मिल जाता है। उस बच्चे को और किडनैपर को जब राजस्थान की राजधानी जयपुर के उसी थाने में लेकर गए सांगानेर में। वहां जाने के बाद माँ और बाप का इंतजार किया रहा था। माँ बाप अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। इसी बीच में जो बच्चा है वो किडनैपर की गोद में था। जब पुलिस वाले ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेने की कोशिश की तो बच्चा रोने लगता था। दरअसल वो किडनैपर के पास ही रहना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था। आखिरकार उस बच्चे को माँ को सौंपना था और जैसे ही उसे किडनैपर की गोद से लिया जाता है तो बच्चा फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगता है। जब उस बच्चे को अलग किया जा रहा है तो किडनैपर भी रोने लगता है। उसकी आंखों से आंसू थे। वो ऐसा दृश्य था जो भयानक भी हो सकता था लेकिन बहुत मार्मिक हो जाता है। कहानी एकदम पलट जाती है। किडनैपर को देखकर किसी को भी गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उस किडनैपर को देखकर लोगों के मन में एक धारणा, करुणा पैदा हो जाती है, एक प्यार सा पैदा हो जाता है कि आखिरकार इस किडनैपर ने इस बालक के साथ किया क्या था। जब उस बच्चे को उसकी माँ को दिया जाता है तो वो बच्चा अपनी माँ के पास जाकर रोने लगता है और बार बार आवाज़ लगा रहा था कि पापा पापा।
यानी कि वो किडनैपर को ही पापा कहना शुरू कर रहा था। आखिरकार पुलिस वालों ने जब औपचारिकताएं होती हैं, औपचारिकताएं पूरा करने के बाद बच्चे को उसकी माँ को सुपुर्द कर दिया जाता है। उसके पिता भी साथ में आए थे, परिवार के बाकी लोग भी आए थे, लेकिन उस बच्चे के रोने की आवाज़ें कम नहीं हो रही थी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो हमने इस वीडियो के पीछे की सच जानने की कोशिश की। तो दरअसल ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के एक बिसरा इलाका है। बिसरा के पास एक अकोला जगह है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तनुज चाहर। जो तनुज चाहर उत्तर प्रदेश के पुलिस में बतौर हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर होता है, और उसकी पोस्टिंग होती है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के अंदर। अलीगढ़ में पोस्टिंग थी और उस व्यक्ति की शादी हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ही एक खैर इलाका है, वहाँ की रहने वाली एक महिला से शादी हो जाती है। ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो कांस्टेबल जिसका नाम तनुज चाहर होता है, उसको एक बेटा भी पैदा हो जाता है। ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी पत्नी से खटास पैदा हो जाती है, और खटास पैदा होने के बाद उसकी पत्नी से उसका विवाद हो जाता है। कई साल बीत जाते हैं इसी तरह से, कई साल बीत जाते हैं, पति और पत्नी अलग अलग हो जाते हैं। वो बच्चा भी धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देता है। अब इस कांस्टेबल को अपने ही परिवार यानी कि अपने ही बुआ की बेटी से मोहब्बत हो जाती है। इसकी जो बुआ की बेटी होती है वो राजस्थान में रहती है, और राजस्थान का जयपुर का एक आर के सिटी इलाका है, वहाँ पर रहती है। उस लड़की का नाम पूनम होता है। पूनम से ये पहले बातचीत किया करता था, बातचीत के बाद दोस्ती हो जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। यानी कि मामा और बुआ बुआ की बेटी आपस में एक दूसरे से जब मोहब्बत हो जाती है तो वो घर वालों की मर्जी के खिलाफ दोनों शादी कर लेते हैं। और जैसे ही शादी हो जाती है तो इस शादी से परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा ऐतराज़ था कि तुमने ये शादी गलत की है। इसी तरह से वक्त आगे गुजरता है। जो ये पुलिस कांस्टेबल होता है तनु चार, उसकी पत्नी होती है पूनम, इनको एक बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लगातार घर में कलह से रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि परिवार के लोगों को ये शादी मंजूर नहीं थी। एक दिन ऐसा था कि पूनम अपनी इस पति को छोड़कर, जो पुलिस कांस्टेबल होता है, छोड़कर अपने घर अब वापस चली जाती है, उस बच्चे को लेकर साथ चली जाती है। जो बच्चा तनुज चार से पैदा होता है उसे साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद वो जो व्यक्ति होता है पुलिस कांस्टेबल होता है, जिसकी अलीगढ़ के पुलिस लाइन में तैनाती होती है, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़प रहा था, तरस रहा था, कह रहा था कि तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। इसी बात को देखते हुए वो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जब कोई इनमें आपस में समझौता नहीं होता तब वो मौका पाता है। तो 14 जून 2023 को अपने साथियों के साथ अपने पत्नी पूनम के पास जाता है, और जो उसे छोड़कर जा चुकी थी, मौका पाते ही उसे घर से बच्चे को किडनैप करता है और वहाँ से लेके आ जाता है। और ये महिला जाकर नज़दीकी स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस ने जब इस व्यक्ति को तलाश करने की कोशिश की तो सबसे पहले पुलिस पहुंच जाती है अलीगढ़ के पुलिस लाइन में, जहाँ पर उसकी पुलिस कांस्टेबल की हेड कांस्टेबल के रूप में तैनाती हुई थी। लेकिन पता चलता कि वो तो कई दिन से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहा है। वो ड्यूटी पर ना आने की वजह से उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। बताया जाता है उसके ऊपर कोई मुकदमा भी था। मुकदमा होने के बाद उसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही थी। इसी बीच आज समय आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो मिलता ही नहीं। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता है, और ऐसे ही आगे वक्त बढ़ रहा था तो एक दिन वो व्यक्ति कभी मथुरा में, कभी आगरा में, कभी वृंदावन में, कभी अलीगढ़ में, इस तरह से लगातार फरारी काट रहा था। उसके पास न कोई मोबाइल नंबर था, न कोई परिवार से संपर्क किया, न ही किसी दोस्त से संपर्क किया। लेकिन एक दिन उसका दोस्त, जो कि अलीगढ़ के गोंडा का रहने वाला होता है, वो वृंदावन में दर्शन करने के लिए गया था, और उसने देखा कि एक साधु को बैठा हुआ देखा। जैसे साधु बैठा देखा तो उसने कहा कि तुम तो मेरे दोस्त जैसे लग रहे हो। उसने कहा कि तुम तो तनुज चाहर के जैसे दिख रहे हो, जो कि यूपी पुलिस का कांस्टेबल होता है। तो वो कहता है कि तुमने सही पहचाना। तब उसका दोस्त है उसको गोंडा घर में लेकर जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था, वो उसका दोस्त भी और हेड कांस्टेबल भी की जो दोस्त है उसका नंबर सर्विलांस पर लगा हुआ था। तब ये बातचीत किया करते थे, तो बातचीत से ही पता चल जाता है कि जो बच्चे का अपहरण करने वाला है, किडनैपर है, वो दोस्त गोंडा में रह रहा, अपने दोस्त के घर पर रह रहा है। तभी पुलिस ने जब वहाँ पर छापेमारी की तो वो वहाँ से निकल चुका था, जा चुका था। तब वो मथुरा के अपने उस जगह पर रह रहा था जहाँ पर उसने अपनी नया ठिकाना बनाया था, और मथुरा के उसी इलाके में। और पुलिस ने जाकर उस मथुरा के सूरी थाना क्षेत्र के जब कयारा गांव के दबिश दी तो देखा कि वो व्यक्ति मिल जाता है, बच्चे के साथ मिल जाता है। उसके बाद उस दोनों को लेकर जाते हैं, उसके माँ बाप से मुलाकात कराते हैं, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। दरअसल ये पूरी कहानी हमने कहीं यूट्यूब से या
कई न्यूज़ चैनलों से हमने जुटाने की कोशिश की है, तो पुलिस उसको अब थाने में लेकर जाती है। और भले ही वो बच्चा उसका था, लेकिन उसने पुलिस कानूनों का उल्लंघन किया था और उसने एक उसके ऊपर अपराधी मुकदमा दर्ज हो जाता है। शायद अब उसकी ज़िंदगी, आगे की जो ज़िंदगी है वो सलाखों के पीछे कटेगी। पता नहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस की उसकी नौकरी है वो उसे वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये बच्चे का वीडियो वायरल होता है तो हर कोई इस कहानी को, इसके पीछे की कहानी को जानने के लिए सर्च कर रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।